ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां ॐ महासरस्वती देव्ये नमः। ॐ नमो नर्मदाय। ओ शिव प्रिय मैं कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अंग अदिति से, रघुवर भगति प्रेम परिमित से, रघुवर भगति प्रेम परिमित से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सद्गुण रूपी आनंद रूपी आनंद देने वाली सभी सिद्धि और समृद्धि की दात्री है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा से सियावर रामचंद्र जी की जय। जय 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 जय। ग्रह भेजस जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। मोहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लो। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि की। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। वंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पां। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। वंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय। ओ नर्मदे मैया जी की जय। ओ नर्मदे मैया जी की जय। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने
इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को स्वयस और दूसरे को अपयस दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। करम प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उपद्विज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहूं छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करम सब पाही। ताते विनय करम सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अब गाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुच आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हहि बाल बचन मन लाई। सुनी हहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने। हो जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हहि कूर
कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचारों वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। हो निज कवित कहीं लागे नानिका, सरस हो बात का। जे परवनिति सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं। ओ जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा का कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष सुवर्ण, करऊं एक विश्वास। पहहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय। हो नर्मदे मैया जी की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। हो खल परिहास होई हित मोरा, काक ककहीं कल कंठ कठोरा। हसहीं बक दादुर चातक कहीं, हसहीं मलिन खल विमल बतक कहीं। हसहीं मलिन खल विमल बतक कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ना राम पद ने हो, तिन्ह कह सुखद हास रस एहु। भाषा वनिति
मोरी मति मोरी हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम कर देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। हो प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तिन्हि कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की ऊंच या नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनहि सुजन सराही सुवानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हैं और करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक के नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। राम जास जसु आप बखाना। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुणे। सो विचारी सुनि हहि सुमित, जिनके विमल विवेक सियावर। रामचंद्र जी की जय,
उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय, हो नर्मदे मैया जी की जय। की रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम विनु सोह न सो, विधुवदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी, सोहन बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़पनु पावा, कहीं न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, यद्यपि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किससे ने बड़प्पन नहीं पाया। ओ धूम तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई, भनिति भरेस वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली
राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति वनिति भली, होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे अति सबहि ममा, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करिए को, बंदिय मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पय विशद अति, गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिंह राम जस, गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय, नर्मदे मैया जी की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। श्यावर रामचंद्र जी की जय।